हेलो दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कैसे आप ऑडासिटी में ऑडियो से बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हेलो दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कैसे आप ऑडासिटी में ऑडियो से बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको 3 इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में भी बताऊंगा, जिसके मदद से आप अपना ऑडियो क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, इन दोनों ऑडियो में से आपको कौन सा ऑडियो सबसे अच्छा लगा? दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ऑडियो 2 सबसे ज्यादा पसंद आए, पर ऐसा क्यों? ऑडियो 1 क्यों नहीं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों, ऑडियो 1 रॉ ऑडियो फाइल है, मतलब जैसा मैंने रिकॉर्ड किया वैसा ही है। इस ऑडियो से ना तो मैंने बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव किया है और ना ही कुछ इफेक्ट्स अप्लाई किया है, जबकि ऑडियो 2 को मैंने ऑडासिटी सॉफ्टवेयर को यूज करके नॉइस रिमूव किया है और इसमें मैंने इफेक्ट्स भी अप्लाई किया है। इसलिए आपको ऑडियो 2 ज्यादा अच्छा लगा होगा। रिकॉर्डिंग करते टाइम बैकग्राउंड नॉइस कम से कम हो, ऐसा आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो आपका ऑडियंस आपके कंटेंट नहीं देखेगा और बीच में ही छोड़कर चला जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको 4 इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में बताऊंगा। उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं तो 50% काम तो आपके इससे ही हो जाते हैं। बाकी 50% काम आप ऑडासिटी से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं और अपने वॉइस क्वालिटी को एनहेंस कर सकते हैं। टिप्स नंबर 1, जिस टाइम आपके आसपास के एनवायरनमेंट शांत रहता है, बच्चों का चिल्लाने के आवाज नहीं आते, ट्रैफिक साउंड नहीं आते या फिर बहुत ज्यादा नॉइस होने की स्कोप नहीं रहता है, उस टाइम आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिससे बैकग्राउंड नॉइस कम से कम होगा। जैसे आप अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट इस टाइम पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। टिप्स नंबर 2, अगर आपके रूम में इको बहुत ज्यादा होते हैं तो आप रूम को खाली मत रहने दो, कुछ ना कुछ चीजों से भर दो, जैसे कर्टेन्स, बुक्स या फिर कोई भी चीजों से भर सकते हैं। इससे आवाज गूंजने की समस्या नहीं होगी। टिप्स नंबर 3, आप जितने ज्यादा माइक के करीब होंगे आपका वॉइस भी उतना अच्छा रिकॉर्ड होगा। आपके ऑडियो में बैकग्राउंड नॉइस कम से कम आएगा, जैसे कि आप इस इमेज में माइक के पोजीशन को देख सकते हैं। टिप्स नंबर 4, माइक या फोन, आप जिस भी डिवाइस से वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं उस डिवाइस को हाथों में लेकर रिकॉर्डिंग करना बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। आप माइक को एक जगह फिक्स रखकर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके हाथों का मूवमेंट इधर उधर होगा तो साउंड में वेरिएशन आएगा, जिससे आपके ऑडियो कहीं पर ऊंचा सुनाई देगा तो कहीं पर कम सुनाई देगा। तो आपको इन 4 बेसिक टिप्स को जरूर फॉलो करना चाहिए वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। दोस्तों, मैं कुछ महीनों से इस ऑडासिटी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा हूँ और ये सॉफ्टवेयर मुझे बहुत पसंद आए, क्योंकि दोस्तों एक तो ये सॉफ्टवेयर इंटरनेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। आप सिंपली ऑडासिटी के वेबसाइट में जाओ और फ्री में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करके सिर्फ 1 या 2 क्लिक्स में बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम आपको ये कंफ्यूजिंग लग सकता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन जो अवेलेबल है, जिससे आपको ये लग सकता है कि कौन सा इफेक्ट्स अप्लाई करना है या कौन सा नहीं करना है। बट मेरे भाई, मैं आपका दोस्त व्हाइट इनसाइडर आपके कंफ्यूजन को दूर करके जस्ट 2-3 सिंपल स्टेप्स में कैसे ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है मैं आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं ऑडासिटी सॉफ्टवेयर में और यहाँ से हम सीखेंगे कैसे आप ऑडियो से बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए ऑडियो। अगर आपके पास पहले से ही रिकॉर्ड किया हुआ ऑडियो है तो आप उसे यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इस रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अपना ऑडियो को। तो दोस्तों, अगर आपके पास पहले से ही रिकॉर्ड किया हुआ ऑडियो है तो आप उसे यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए फाइल में जाइए और यहाँ से आपको ओपन पर क्लिक करना है और यहाँ आप अपना रिकॉर्ड किया हुआ ऑडियो को सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिए, तो आपका जो भी ऑडियो है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से ऑडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर ऑडियो को रिकॉर्ड करूंगा और जो भी ऑडियो बनेगा उस ऑडियो से मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम ऑडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, रिकॉर्ड करने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप रिकॉर्डिंग करें तो रिकॉर्डिंग करते टाइम आपको पहला 5-10 सेकंड आपको कुछ भी नहीं बोलना है, बिल्कुल साइलेंस में रहना है। उसके बाद ही आपको जो कुछ बोलना है आप बोल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है।
हेलो दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कैसे आप ऑडासिटी में ऑडियो से बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको 3 इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में भी बताऊंगा, जिसके मदद से आप अपना ऑडियो क्वालिटी को बहुत ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा रॉ ऑडियो फाइल और इस ऑडियो से हम बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें इस साइलेंस वाला पार्ट को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको जाना है इफेक्ट ऑप्शन में। इफेक्ट ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ से नॉइस रिमूवल एंड रिपेयर पर आपको क्लिक करके नॉइस रिडक्शन पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको गेट नॉइस प्रोफाइल पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, अभी आपको क्या करना है, पूरा ऑडियो को सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस कर देना है तो पूरा ऑडियो सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको इफेक्ट में जाकर रिपीट नॉइस रिडक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपका ऑडियो में से नॉइस रिडक्ट हो चुका है, नॉइस रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके ऑडियो में थोड़ा बहुत नॉइस रह चुका है तो आप क्या कर सकते हो, तो उसे रिमूव करने के लिए आपको फिर से Ctrl+A प्रेस करके पूरा ऑडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद आपको इफेक्ट में जाकर रिपीट नॉइस रिडक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके ऑडियो में से नॉइस पूरी तरह से हट जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम क्या करने वाले, आपको 3 सेटिंग्स के बारे में आपको बताएंगे, जिसके मदद से आपका ऑडियो बिल्कुल डीप एंड क्रिस्प बन जाएगा, जो कि सुनने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो चलिए जानते हैं उन 3 सेटिंग्स के बारे में। पहले आप इसे डिलीट कर दीजिए, कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कीजिए तो डिलीट हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, इस ऑडियो को Ctrl+A प्रेस करके पूरा सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आपको इफेक्ट में जाकर और यहाँ से EQ एंड फिल्टर्स ऑप्शन पर आपको क्लिक करके फिल्टर कार्ब EQ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपको प्रीसेट एंड सेटिंग्स पर क्लिक करना है और फैक्ट्री प्रीसेट पर क्लिक करके आपको बेस बूस्ट पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, उसके बाद आपको फिर से जाना है इफेक्ट में और इफेक्ट में जाने के बाद फिर से आपको जाना है यहाँ से EQ एंड फिल्टर्स में और उसके बाद फिल्टर कार्ब EQ में आपको क्लिक करना है और प्रीसेट एंड सेटिंग में जाकर आपको फैक्ट्री प्रीसेट में जाकर ट्रेवल बूस्ट पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो फिर से आपको इसी तरह इफेक्ट पर जाके यहाँ पर EQ एंड फिल्टर्स में जाके और यहाँ से फिल्टर कार्ब EQ में जाके प्रीसेट एंड सेटिंग में क्लिक करके फैक्ट्री प्रीसेट पर क्लिक करके लो रोल अप फॉर स्पीच पर आपको क्लिक करके अप्लाई पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, ये तीनों सेटिंग्स को अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह के ऑडियो आउटपुट निकल कर आया है। हेलो दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कैसे आप ऑडासिटी में ऑडियो से बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको 3 इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों, उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसके बाद हम इस ऑडियो में 1-2 सेटिंग और अप्लाई करेंगे, जिसके थ्रू मेरा ऑडियो और भी ज़्यादा इनहेंस हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वो कौन सा सेटिंग है। तो सबसे पहले आपको Ctrl+A प्रेस करके ऑडियो को पूरी तरह से सिलेक्ट कर लेना है और इफेक्ट पर क्लिक करके आपको वॉल्यूम एंड कंप्रेशन में जाकर कंप्रेसर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है। तो फिर से आपको इसी तरह इफेक्ट पर जाके और वॉल्यूम एंड कंप्रेशन पे जाकर आपको नॉर्मलाइज पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है, कोई भी चेंजेस किए बिना। तो आपका ऑडियो कुछ इस तरह के सुनाई देगा। हेलो दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कैसे आप ऑडासिटी में ऑडियो से बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको 3 इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में भी बताऊंगा, जो कि दोस्तों सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और डीप एंड क्रिस्प वाला फीलिंग आ रहा है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लग रहा है। तो आपको ये ऑडियो कैसे लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, अभी हम इस ऑडियो को सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए फाइल मेनू में जाकर यहाँ से आप एक्सपोर्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप MP3 या फिर OF फॉर्मेट में आपको सेव कर लेना है। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि OF फॉर्मेट में ही सेव कीजिए, क्योंकि साउंड क्वालिटी अच्छा होता है। MP3 भी अच्छा होता है, लेकिन OF फॉर्मेट में क्वालिटी अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट एज OF में क्लिक करके ऑडियो को यहाँ से सेव कर लेता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। आप जान चुके हैं कैसे ऑडियो से बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव किया जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको सब कुछ सेटिंग के बारे में बता दिया है। तो दोस्तों, आप भी अपने ऑडियो से इस तरह से बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर सकते हैं और जो भी हमने सेटिंग्स के बारे में बताया है वो सभी इफेक्ट्स आपको अप्लाई कर देना है। तो आपका ऑडियो जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।